गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने साक्षात्कार के बारे में बात की थी। साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार की प्रविधियाँ क्या है, साक्षात्कार के वर्गीकरण के आधार क्या है। तो कल हमने साक्षात्कार के लगभग उसकी संचरित असंचरित संख्या के आधार पर, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर निदानात्मक एवं उपचारात्मक एवं अनुसंधानात्मक 3 तरह के प्रकार, उसी प्रकार आयोजन की प्रकृति के आधार पर पूर्व व्यवस्थित एवं आकस्मिक की ये बात की थी। उसी प्रकार असंचरित में हमने 4 प्रकार के वर्गीकरण की बात करी थी: केंद्रित, नैदानिक, अनिर्देशित तथा पूर्वानुवर्ती। तो इस प्रकार हमने साक्षात्कार के वर्गीकरण में आधार की बात करी थी। आज हम बात करते हैं कि साक्षात्कार के चरण, साक्षात्कार के चरण अर्थात साक्षात्कार किस प्रकार आयोजित किया जाता है। तो साक्षात्कार के चरण में सबसे पहले साक्षात्कार का व्यवस्थित संचालन करना एक जटिल प्रक्रिया है। अनेक विचारकों ने इस संबंध में चिंतन एवं मनन एवं आलेखन किया, जिसमें हर्बर्ट, आइमैन, विंथर, वॉल्टन एवं मूर, ओल्डफील्ड आदि ने विशेष प्रकाश डाला है। साक्षात्कार की प्रक्रिया को सुगमतापूर्ण एवं नियमानुसार चलाने के लिए उसके कुछ चरण होने चाहिए, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कार की तैयारी। तो साक्षात्कार की तैयारी की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार की प्रक्रिया का आरंभ करने के पूर्व साक्षात्कार की योजना का निर्धारण कर ले। साक्षात्कार की प्राथमिक तैयारी अथवा योजना के बिना साक्षात्कार की प्रक्रिया उचित रूप से संचालित नहीं हो सकती है। तो साक्षात्कार की तैयारी में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है समस्या की पूर्ण जानकारी। तो उसमें हम बात करते हैं साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्य बात यह होती है कि अध्ययनकर्ता को अपने अध्ययन विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार निर्देशिका एवं अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है तथा साक्षात्कार के समय हमें जो है वो साक्षात्कार के अनेक प्रश्नों, वाद विवादों आदि का भी सामना करना पड़ता है। यदि साक्षात्कारकर्ता को अपने अध्ययन विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह उत्तरदाता के उत्तरों को संतोषजनक रूप से स्वीकार नहीं कर सकेगा, जो कि अनुसंधान की सफलता का अवरोधक है। अतः सर्वप्रथम अध्ययनीय विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत सेकंड हम बात करते हैं साक्षात्कार निर्देशिका की रचना। तो साक्षात्कार की तैयारी की दूसरी शर्त साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण करना है। यह एक लिखित प्रलेख होता है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध निर्देश होते हैं, जैसे साक्षात्कार करने की संक्षिप्त पद्धति, समस्या के विभिन्न पहलू, आवश्यक निर्देश आदि। इनकी आवश्यकता साक्षात्कार के समय होती है, जिससे सूचनादाताओं को साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों को सरलता से समझा जा सकता है। इसी प्रकार साक्षात्कार की निर्देशिका की उपयोगिता के बारे में भी हम एक विचार देख लेते हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग साक्षात्कार के लिए किया जाता है। अनुसूची सामान्यतः प्रश्नों के एक समूह के लिए उपयुक्त होती है। तो इसकी निर्देशिका द्वारा अध्ययन में क्रमबद्धता बनी रहती है, जो साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है। साक्षात्कार लेते समय अध्ययनकर्ता भावनात्मक रूप से अधिक बोझिल सा रहता है। ऐसे में विषय से असंबद्ध चलने वालों की संभावना नहीं रहती है। साक्षात्कार निर्देशिका उसे ऐसा करने से रोकती है। इसकी सहायता से समस्या के सभी पक्षों का विस्तार से अध्ययन करना संभव हो जाता है, क्योंकि सभी तथ्य साक्षात्कार निर्देशिका में लिखे हुए होने से विस्मृत की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कारदाताओं का चयन। तो साक्षात्कारदाताओं का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अध्ययन की सफलता इसी पर निर्भर है। समस्त सूचनाओं के स्रोत भी यही होते हैं। इनका चुनाव किसी भी प्रकार की निर्देशन विधि से किया जा सकता है। तो फिर है साक्षात्कार की जो है वो के संबंध में ज्ञान।
तो साक्षात्कारदाताओं के चयन के उपरांत उनके विषय में जानकारी प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है कि वह किस प्रकृति के हैं एवं वे किस प्रकार हैं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि क्या है, जिससे उनसे अपनी आत्मीयता हो सके, क्योंकि सीधे ही प्रश्न पूछने से एक औपचारिकता भी रहेगी। अतः उनके विषय में स्वयं के विषय में जानकारी का आदान प्रदान शिष्टाचार के नियम के अनुसार ही ठीक होता है। नेक्स्ट है सही समय व ज्ञान का निर्धारण। तो साक्षात्कार की महत्वपूर्ण बात साक्षात्कार के लिए समय एवं स्थान का निर्धारण करना है। ऐसा स्थान सर्वोत्तम रहता है जो साक्षात्कार देने वालों को अधिक सुविधाजनक प्रतीत हो। अतः समय व स्थान का निर्धारण साक्षात्कार देने वालों की सलाह से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है साक्षात्कार का संचालन। तो साक्षात्कार के संचालन के अंतर्गत हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमें संपर्क की स्थापना करनी चाहिए कि हमें साक्षात्कार के संचालन के लिए उत्तरदाताओं से निर्धारित समय एवं स्थान पर संपर्क स्थापित करना प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को साक्षात्कारकर्ता से उचित अभिवादन से मिलना चाहिए। इस समय अन्य औपचारिकताओं के साथ साथ बैठने का समुचित स्थान एवं साक्षात्कारकर्ता सौम्य एवं गंभीर पोशाक, खिला हुआ चेहरा, हंसमुख व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। तो प्रथम बार अध्ययनकर्ता का उत्तरदाता पर जो प्रभाव पड़ता है वही साक्षात्कार की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोजन का स्पष्टीकरण। तो साक्षात्कारकर्ता से मिलने के उपरांत अपना परिचय देकर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के उद्देश्य को बहुत ही सरल एवं स्पष्ट मधुर भाषा में स्पष्ट कर देना चाहिए। अर्थात उत्तरदाता के समक्ष साक्षात्कार के प्रयोजन को स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस प्रकार के अध्ययन के लिए उससे जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा निर्देशन के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का चयन हुआ है उन्हीं का साक्षात्कार लिया जा रहा है। नेक्स्ट है साक्षात्कार का प्रारंभ। तो साक्षात्कार के उद्देश्य के स्पष्टीकरण एवं सहयोग की प्रार्थना के उपरांत साक्षात्कार का प्रारंभ करना चाहिए। इससे पहले साक्षात्कारकर्ता को उसकी आयु, नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, योग्यता, पता, व्यवसाय, विषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। इस कार्य के दौरान साक्षात्कारकर्ता को बहुत गंभीर, सतर्क, तटस्थ एवं बुद्धिमानीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। साक्षात्कारदाता को बोलने का पूरा अवसर देना चाहिए एवं प्रयास यह करना चाहिए कि स्वयं कम बोले एवं साक्षात्कार को अधिकतम बोलने को प्रेरित करें। इस प्रकार साक्षात्कार लेते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार के समय प्रश्न इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए कि उत्तरदाता क्रमबद्धता से अपना उत्तर दे पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रश्न के समाप्त होने पर या फिर हम जब दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन दोनों प्रश्नों के बीच में कोई तारतम्य ना हो, या फिर हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं एक प्रश्न के समाप्त होने पर ही हम एक नए विषय के बारे में चर्चा छेड़ दें। कहने का अर्थ है कि ये पूरी क्रमबद्धता से होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तेजनापूर्ण प्रश्नों से बचाव। तो साक्षात्कार के अंतर्गत हमें उत्तेजनापूर्ण प्रश्नों से बचना चाहिए, यानी इस तरह के कोई प्रश्न हमें नहीं पूछने चाहिए जो कि उत्तेजना को बढ़ाए कि उत्तरदाता उत्तेजित हो। नेक्स्ट है पुनः स्मरण। उन्हें प्रश्नों के बारे में याद दिलाना चाहिए, अपने विषय तक ही सीमित रहने को कहना चाहिए। उन बातों को अपनी पूरी रुचि प्रदर्शित करते हुए साक्षात्कारदाता पर बिना दबाव डाले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सूचना का आलेखन। तो साक्षात्कार के समय विभिन्न तथ्यों को नोट करना उपयोगी होता है, क्योंकि उत्तरदाता द्वारा दी गई सूचनाओं को जब साक्षात्कारकर्ता लिखने लगता है तो साक्षात में व्यवधान आ जाता है। तो साक्षात्कारदाता का भी उत्साह कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में ठीक रहता है कि या तो लिखने का कार्य किसी सहयोगी को सौंप दे या टेप रिकॉर्डर की सहायता से उसका आलेखन करना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने बात की है 2 टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कार के आगे के टॉपिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारा आता है साक्षात्कार का किस प्रकार से हमें संपादन एक नियंत्रण के साथ करना चाहिए। एक संचालन जो है वो संचालन किस प्रकार होगा इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर
पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साक्षात्कार की समाप्ति। तो संबंधित प्रश्नों के उत्तर के बाद साक्षात्कारदाता अगर कुछ और कहना चाहता है तो हमें उसे पूर्ण ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ मनोरंजनात्मक वातावरण प्रस्तुत करते हुए साक्षात्कारदाता की थकान को दूर करना चाहिए। और लास्ट में आता है आलेखन या प्रतिलेखन। तो साक्षात्कार की समाप्ति के पश्चात तथ्यों का आलेखन करना आवश्यक होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के मध्य सूचनाएं अति संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है। यदि विस्तृत आलेखन में विलंब कर दिया जाएगा तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाएंगे। अतएव तथ्यों को यथासंभव विस्तार से लिखते रहना चाहिए। लिखते समय तथ्यों का समापन भी करना चाहिए, सत्यापन भी करना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर अपूर्ण है तो उसे चिन्हित कर लेना चाहिए और उत्तरदाता से उसे पुनः पूछना चाहिए। तो इस प्रकार रिपोर्ट जितनी विश्वसनीय स्पष्ट होगी, निष्कर्ष भी उतने ही पक्षपात रहित होंगे। तो इसके आगे का टॉपिक हम आगे करते हैं। धन्यवाद।